नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे जी एक्सरसाइज 1.2 और इसका था आखिरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था जी, आइडेंटिफाई करें which order property is used in the following. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है जो x है वो छोटा है y से और x जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है y से या ग्रेटर देन है y के, यहां x बराबर है किसके बच्चों? y के। सॉल्यूशन, आपने सबसे पहले ना इसको ब्रैकेट के डब्बे में बंद कर दें फार्मूले को, जिसके ऊपर आपने लिखना है जी यूजिंग दी प्रॉपर्टी, जो कि आपने इसको जुबानी याद करनी है। यूजिंग दी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? जिसमें ये तीन किस्में आती थी, जो कहा था कि इसमें से कोई सी एक होल्ड करेगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो कौन सी थी बच्चों? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या था कि आपके पास कोई से दो नंबर होंगे और वो बिलोंग करेंगे किसको? रियल नंबर्स को। फिर उसने ये भी कहा था कि उसमें से एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, यानी कि इसमें से कोई एक शर्त ही पूरी हो सकती है। ये पहले हम कर चुके हैं। या तो x छोटा होगा y से, या x बड़ा होगा y से, या x बराबर होगा y के। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन थी, वो क्या था? a छोटा होगा b से और a बड़ा होगा b से और a बराबर होगा किसके? b के। तो आप देख लें, क्या ये आपस में मैच नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स कर रहे हैं। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? आप लिखोगे इट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर टू है जी आपके पास कि a जो है वो बड़ा है b से और a ओवर c छोटा है b ओवर c के, और जो c है वो छोटा है 0 से। अब देखो बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी है ना आपके पास, ये मेरे ख्याल से हम जाते हैं इसमें 9th में। ये देखें, आपके पास यहां पे एक प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना। अब डिवीजन प्रॉपर्टी में कहता है कि a बड़ा हो b से। अच्छा, जो 8th क्लास की बुक है ना, उसमें देख लें, उसमें दो आपको पास ऑप्शन है, a छोटा है b से और दूसरी ऑप्शन में भी a छोटा है b से। तो ये दोनों प्रॉपर्टियां तो लगनी नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि a बड़ा है b से। ठीक है। अब आप ये देखें, ये 9th क्लास की बुक है। 9th क्लास की बुक में ये जो डिवीजन प्रॉपर्टी है ना, इसमें जो आखिरी दो हैं डिवीजन प्रॉपर्टी 4 दी हुई है। 8th क्लास में कितनी दी हुई है बच्चों? ये 2 प्रॉपर्टीज हैं। बाकी दो जो है ना ग्रेटर देन वाली, ये दो, ये किस क्लास में दी हुई है? 9th क्लास में। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उसने आपको दे दिया है 9th क्लास का, तो कोई मसला नहीं, हम फिर इसको वहां से कर लेते हैं। तो आपके पास जो रूल है, सी जो लेस देन है ना, तो हम लिखेंगे यूजिंग दी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी?
डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। अब डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर a बड़ा होगा b से तो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, a ओवर c वो छोटा होगा b ओवर c के, इफ अगर c छोटा होगा किससे, 0 से। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको जुबानी याद हो जाती है तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई क्या किया तो आप लिखेंगे इट इज डिवीजन, इट इज डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है जी। आए जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि a जो है ना बड़ा है b से, और a में से आप c माइनस कर दें, ठीक है, और b में से भी आप c माइनस करते हैं, वो तब भी बड़ा ही रहता है। ठीक है, आप देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद। जिसने तो पिछली वीडियो देख ली है सारी प्रॉपर्टीज मैंने उसमें एक एक करके आपको डिफाइन किया उसके अंदर। यूजिंग दी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यहां पे लग रही है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, माइनस किया जा रहा है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या था सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में, कोई से दो होंगे आपके पास नंबर, उसका ताल्लुक होगा ए बी का ताल्लुक होगा रियल नंबर से, कि अगर ए बड़ा हो बी से देन ए में से माइनस करते हैं सी, वो तब भी बड़ा ही रहेगा बी माइनस सी के। तो आपने देख लिया कि इसकी शक्ल क्वेश्चन की शक्ल सेम टू सेम मैच कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इट इज डिवीजन प्रॉपर्टी, इट इज डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गए जी आपके कितने क्वेश्चंस हैं जी, 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 4 सॉरी। तो यहां पे आएगा 5 बड़ा है 2 से, और 5 को c से मल्टीप्लाई कर दें, वो छोटा हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय c। अगर जो c है वो छोटा है किससे, 0 से। सॉल्यूशन। अब आपने गौर किया 5 बड़ा है 2 से, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, c से, और 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, c से। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई बच्चों आपके पास, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई बच्चों, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे यहां पे यूजिंग दी प्रॉपर्टी, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या था, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, तो इसमें जो है आपके पास c छोटा है, ओके। तो अच्छा जी, ये हमने लगानी है, लिखेंगे यहां पे a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, और a को अगर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं वो छोटा हो जाएगा, b को c से मल्टीप्लाई कर दें इफ c जो है वो छोटा होगा किससे, 0 से। अब मैं आपको इसकी फिर एक बात बता दूं कि देखें बच्चों, ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये आपके पास इसमें भी 2 ऑप्शन दी हुई हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि 9th क्लास में जाना पड़ेगा आपको, कि वहां पे ना मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज की कितनी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास ये भी 9th क्लास में से उसने दे दिया, ये प्रॉपर्टी 8th क्लास में नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये लिख दिया 9th क्लास की बुक से। तो आप देखो कि यहां पे 5 है,
ग्रेटर देन है किसे, बी से। ए यहाँ पे 5 है, सी यहाँ पे सी है 2, ये शक्ल मिल रही है आपस में, यस। तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, क्या आइडेंटिफाई किया कि इट इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, आंसर। ठीक है जी। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास सेवन बड़ा है जी से या जेड से, एंड जो जेड है वो बड़ा है किसे, 5 से। तो फिर 7 बड़ा होगा किसे, 5 से। अच्छा ले जी क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये है जी, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लिखेंगे यहां पे यूजिंग दी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पे लिखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या था आपके पास, उसमें था कि अगर इफ ए बड़ा होगा बी से एंड बी बड़ा होगा सी से, देन ए बड़ा होगा किसे, सी से। देख लें यहां पे जेड ए आपके पास 7 है, जेड यहां पे बी है, और जेड बी आ गया, और 5 आपके पास क्या आ गया, सी। तो कहता है ए बड़ा होगा सी से, यहां पे ए और ये सी, यानी कि 7 बड़ा है किससे, 5 से। तो आइडेंटिफाई तो ये हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव। देखो बच्चों मैं इसलिए इसको डिटेल में नहीं समझा रहा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टीज इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आप इसकी पिछली जो वीडियो है ना जिसमें मैंने लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो आपने सारी सुननी है दोबारा क्योंकि अब तो मैं बता ही ना सकते, हमने तो आइडेंटिफाई करना है, इसलिए मैं इसको यहां पे सोल्व नहीं कर रहा, और ये करना भी नहीं है, सोल्व नहीं करना, जस्ट आपने बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो आपने वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर आपने वो याद किया होगा, प्रॉपर्टीज याद की होंगी, तो आप ये कर सकते हो ना, अदरवाइज तो कर ही नहीं सकते। तो ये आ जाएगा 10 छोटा है 15 से, और जो 10 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से, वो बड़ा हो जाएगा 15 को आपने सी से, और जो सी है वो छोटा है किसे, 0 से। इसको भी आप कहते हैं आइडेंटिफाई करें, क्या है ये कर लेते हैं। ले जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। तो लिखेंगे यूजिंग दी प्रॉपर्टी, कौन सी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी की जो ये तो ये लगी हुई है ना एक ग्रेटर देन वाली, अब हमने कौन सी लगानी है, लेस देन वाली। देखो ना इस पे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इस पे भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों प्रॉपर्टी आ गई है मल्टीप्लीकेशन की। तो अब हम यहां पे क्या कर देंगे, लेस देन बी करेंगे, ए लेस देन है बी से, एंड जो सी है ना वो छोटा है 0 से, देन ए को सी से वो तब भी बड़ा ही रहेगा। लेंच अब देख ले, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, यानी कि 10 छोटा है 15 से, ठीक है। अब इसको देखें, इसको और इसको देखो, कंपेयर करो जरा। 10 को सी से मल्टीप्लाई, सी यहां पे क्या है, सी है, ए है, सी ए 10 है, बी यहां पे 15 है, और ये सी शक्ल मिल रही है आपस में, सी छोटा है 0 से, यस, सी छोटा है 0 से, यस। तो ये आइडेंटिफाई हो गया। तो लिखेंगे यहां पे इट इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ले जी ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 है, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 8 है। पहले आ जाएगा आपके पास x छोटा है y से, और x माइनस डब्ल्यू और y माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन है वो आपके पास x छोटा है किससे, z से, और x बड़ा x ओवर l, यानी कि ये डिवीजन प्रॉपर्टी है, और यहां पे जो l है वो बड़ा है किससे, 0 से। अच्छा जी, अब यहां देखें x है और y है, यहां पे y सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी w सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें से w भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग दी प्रॉपर्टी, कौन सी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर a, b और c वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, और इफ a छोटा हो किससे, b से, देन a में से अगर मैं c माइनस कर दूं और b में से भी माइनस c कर दूं, ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है बच्चों, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप लिखेंगे इट इज सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, बस आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये नजर ही आ रहा है कि x और z है, इसको आपने l से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सी बच्चों प्रॉपर्टी आ गई है, डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे यूजिंग दी प्रॉपर्टी, कौन सी, डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या था आपके पास कि अगर इफ a छोटा हो b से एंड c बड़ा हो 0 से, देन a ओवर c छोटा होगा किससे, b ओवर c के। तो देख लें, a छोटा है b से, शक्ल मिल रही है, यस, x ओवर l, z ओवर l, a ओवर c, b ओवर लेस देन है, और l बड़ा है, c बड़ा है 0 से, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे इट इज डिवीजन प्रॉपर्टी। ले जी, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं कि देखें, ये एक्सरसाइज के अंदर जस्ट आपने इसको आइडेंटिफाई करना था, सॉल्व नहीं करना था, ठीक है ना। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपको प्रॉपर्टी लिखी, उसकी शक्ल एक दूसरे मैच करवाई और हमने आइडेंटिफाई किया और उसको हमने आंसर लिख दिया, इसमें बस यही करना था, ठीक है। इसकी जो प्रीवियस वीडियो है ना, जिसके अंदर मैंने सारी प्रॉपर्टीज को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप पीछे जाएं 1-2 वीडियो, तो उसमें लिखा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो वो सारी वीडियो आपने उसको दोबारा से देखें, याद करें, फिर इस एक्सरसाइज को करें, तो फिर ये आसान हो जाएगी। ले जी, आज के लिए शुक्रिया और खुदा हाफिज।